सूद के बुनियाद पर जो फाइनेंस चलता है, जो बिजनेस चलता है, अल्लाह ताला ने कहा कि यह डिस्ट्रक्टिव है, इसको हमने खत्म कर दिया, इसकी मुठ मार दी, ये बर्बाद होने वाले हैं। वो युर्बिस सदक़ात, और इस तरह जो सोचते हैं अल्लाह ताला उनको ग्रोथ देगा, दैट विल ग्रो एंड दिस विल डिस्ट्रॉय। मगर जरा दुनिया में जरा आंख दौड़ा कर देखिए, बिल्डिंग किसके हैं से भाई? LIC बिल्डिंग देखो पूरे बड़े बड़े, बैंक के बिल्डिंग देखो पूरे बड़े बड़े, पैसा है सो उनके पास, मरोड़ी के पास ही तो पैसे हैं, महाजन के पास ही तो पैसे हैं, बैंकर के पास ही तो पैसे हैं। और जो वो लोग आए तो इंडिया क्या तरक्की करे देखे, हाईवे देखो, रोडां देखो, मेट्रो देखो, ग्लासां देखो, कमर्शियल स्ट्रीट देखो, क्या बिल्डिंग है ये देखो, ये ऐसा था पहले? सूद आया, हिंदुस्तान तरक्की करे। क्या बोलती? पहले एक बिलियनर भी नहीं था, अब 100 के बिलियनर्स HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते, इंडिविजुअल्स बिलियनर्स। तो बजाहिर यह मालूम होता है कि सूद के आने से 1991 में सूद बहुत जोर में आने लगा हिंदुस्तान में। That finance came to India in a very big way, that capital, through that policy of economic liberalization, privatization and globalization and whatever nonsense. And what happened? We got highways, we got glass and steel buildings and structures, we got metro stations, we got imported cars, although we are still to import those roads, yet highways मिले। कितना अच्छा हो गया नहीं चेन्नई को जाने का रास्ता? मगर कौन जा सकता है? बोला दुड्डू टोल दे को जाना सो, पूरे वहां जा रही सो पैसे, वो गरीब नहीं जा सकता अब वो रोड पर, गरीब ये टुट्टे रोड पर जाना सो, ओल्ड मद्रास रोड, वो न्यू मद्रास रोड। जमाना बदल गया, अब बनी अमीरों की दुनिया। असल बात ऐसी नहीं है, इसको हमको समझना चाहिए। Finance that is an outcome of opportunism, outcome of selfishness, miserliness, negativity, वो फाइनेंस है ना, वो सूद का फाइनेंस comes out of a negativity। क्या मालूम? अल्लाह के पास इतना 600, मेरे पास 100 रुपए 600, इसे बढ़ाने का एक ही तरीका। अल्लाह अब क्या भी, देयर इज नो ग्रेस इन गॉड एनीमोर। भूल गया कि खाली हाथ आया था ना भी, तू इतने मिली ना और मिलती तुझे, वो उम्मीद ही नहीं है। दैट होप दैट कीप्स पॉजिटिविटी। लियो भाई 100 रुपए, अल्लाह मुझे बहुत देता, अब भी देता है। क्या 100 रुपए पर जीना सुमी, तुम ना दिया तो मुझे और देता है? नहीं, उम्मीद नहीं। नेगेटिविज्म, हार्ड हार्टेडनेस। जब वो आकर मैं आपको पैसे दूं ना, आप कैसे बनते मालूम? तुम्हें भी वो बनते, तुम्हारे कस्टमर को भी वैसा। एक कबाब देर को परसों वो एक ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा था, वो ट्रैफिक सिग्नल में वहाँ एक हाथ कटा आदमी रहता, कभी मंगले को रहता हाथ कटा आदमी, और एक आदमी उसकी TVS ला को खड़ा है वहाँ ट्रैफिक सिग्नल में। उन्हें चाय का व्यापारी चाय बेचता था, उन्हें हाथ कटू भीख मांगने वाला एक चाय होना कर को बोला, उन्हें चाय खोल को देले को था ट्रैफिक में छे। वो पैसे एक हाथ तो था उसका, जेब में हाथ डालिया पैसे देने को चाय के, हे इला परा गिला इटको क्या, उन्हें हाथ कटा है भाई, वो एक चाय पिला रहा उन्हें, नहीं परा नहीं रख ले क्या। कितना दिल था उसे वो चाय देने वाले को। मगर मैं तुम ना पैसे देखो, तुम्हारे चाय का बिजनेस करो, एक पैसा नहीं देंगे तुम्हें, एक चाय फ्री में नहीं देंगे। कई को मंजे देना ना पैसे, तुम्हें मैं सख्त, तुम्हें भी सख्त। सख्त दिली फैलेगी, हर आदमी में ये जज्बा फैलेगा, गंदगी का, सख्ती का, नो जेनरोसिटी, नो कंपैशन। आपके एम्प्लॉयज वैसे हो जाएंगे, डॉक्टर्स वैसे हो जाएंगे, डॉक्टर वैसे हो जाएंगे, टीचर्स वैसे बन जाएंगे। कौन भी आप सिखाता नहीं, पहले क्या देना, ट्यूशन की क्या कीमत, पहले पैसे दो, बादू पढ़ाता हूं। अब कोई पढ़ाएगा नहीं तुमको, अब कोई डॉक्टर नहीं आएगा। अब कौन आता घर को? डॉक्टर आता कौन? तभी नहीं आता कौन भी डॉक्टर, पैसे देते नहीं ना, सरकार दरत। पहले क्या करते बिजनेस, 1 किलो सेब लिए तो 1 किलो सेब दे डाल को एक एक्स्ट्रा जरा डाल डालता उन्हें, और एक सेब
नहीं क्या साहब, जरा ज्यादा झुका डालता कई को कोसर को है, लिटिल एक्स्ट्रा। एहसान का जो जज्बा हुआ करता था, चावल माप को और एक मुट्ठी चावल फ्री मेरे तरफ से ले भाई, जेनरोसिटी। अब देखिए वो वॉलमार्ट में, वो क्या, वो रिलायंस में कैसा 99.999 आपको 1000 आगा तो वो जर्रा ज्यादा हो तो कम करता उन्हें। अब उसके अंदर कोई जज्बा नहीं, ठीक है जाओ मेरे तरफ से खुश रहो। अब वो खुशी का मौका नहीं, वो सख्ती, आई वॉन्ट माई pound of flesh. That attitude in doctors, in nurses, in employees, in salesmen, in insurance agents, in everybody, सोसाइटी को सख्त बना देता है। इंसानी ताल्लुकात क्लाइंट्स और कस्टमर्स के हो जाते हैं, दोस्ती और मोहब्बत और नेबर और भाईचारगी के ताल्लुकात नहीं रहते। क्या ताल्लुकात रहेंगे? पैसा, तुम्हें पैसे दे तो तुम्हें भी मैं दोस्त, नहीं होता दुश्मना, आई वॉन्ट यू। और क्या आजकल कैसा वो एक मार्केटिंग है ये ना, क्या मार्केटिंग, वो एमवे और वगैरह, मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो कैसा मालूम, तुम्हें भी मैं अच्छे दोस्त हाँ, मैं डॉक्टर तुम ना, तुम्हें मेरे पेशेंट है, अच्छे तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा आ गया नहीं, वो भरोसे को बेचने का। साहब ये बहुत अच्छी चीज है साहब, लियो। भाई में भाई भाई को बेच रहा है, दोस्तान दोस्तान को बेच को खा ले रही सो। यानी ट्रस्ट को, दोस्ती को पैसा बनाने इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या होगी भाई दोस्ती? बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स, बेस्ड ऑन प्रॉफिट। Therefore, one's misery becomes another person's opportunity. Sickness, illiteracy, water, पानी इंसान की कैसी जरूरत। क्या देखा पानी क्या, बाटल मारो, सील मारो, लेबल मारो, पानी बेचो, 10 रुपए से 10 से 15 जी, क्या तभी है। महीने भर का वाटर सप्लाई को 50 पैसे की बिल बन को यूं समय 50 पैसे की बिल, क्या भी बहुत बुढ़ा नहीं हूं मैं, बाला सफेद होगी। 50 पैसे monthly bill I have paid, and this is 10 rupees. Privatization of water resources. They want to privatize the rivers. They want to privatize the water supply and make money out of a human need. अरे प्यासे को पानी पिलाना, उसमें से भी पैसे लेते हैं जी तुम्हें, ऐसा कैसा करें? कुछ नहीं छोड़ेंगे ये लोग। If people are not sick, they will make them sick. तुम्हारी नाक जरा सीधी नहीं है जी, बेंड हो गया। इतने साल हो गए मुझे कौन भी बोले नहीं, जरा सीधी कर डालो डॉक्टर साहब। वो क्या तभी एक प्लास्टिक का बढ़ा डालती है अंदर से, सीधी करने ना, चोंच के सिर की होना कहते नाक किसे तो हमें हंसती छोकराओं को बोल को देखो जरा नाक बिंगी है कर को, दीवानी हो जाती है उन्हें। She will throw any kind of money to you. She was not sick. Nobody told her she was sick. But you create that sickness. Expand the market. Expand the market. कोलेस्ट्रॉल का मार्केट, पहले कोलेस्ट्रॉल 300 का तो ज्यादा था, गोलियां यथेच बिकते थे सो, बिकॉज नॉट टू मेनी पीपल हैड 300 कोलेस्ट्रॉल। उससे हल्लू क्या करे, अभी ज्यादा गोलियां बिकना करको उसे 250 कर डाले। 250 को तो ज्यादा आदमी बिक रहे, फिर भी इनका पेटेज भरिया नहीं, उसे 200 कर डाले और ज्यादा बिक गए, उसके बाद 100 कर डाले। अब तो बोनी डॉक्टर की pharmaceutical companies. The richest people in the world are pharma companies, by the way, if you don't know this. Huge money in pharmaceuticals. एक गोली का नाम Risperdal. People who are interested should read a recent book. It's been chapter-wise written in the Huffington Post. It's on a company called Johnson & Johnson. They were fined about 15,000 crores they paid as a fine. How much? 15,000 crore fine पे करे वो, $2.3 billion fine they paid, and yet क्या भी फर्क नहीं पड़ा उनका। एक ही दवा रिस्पेरिडॉल कर को गोली। Anyway, there are not too many doctors here. Amazing. They gave it to children, and children became enormous, मोटे हो गए। They started developing breasts. Boys started developing breasts. मगर कंपनी को मालूम था, किसे भी बोले नहीं उन्होंने, बोलने को चुप के रहो, कई को हमारा बिजनेस चलन दे नहीं, कई को बोलता है
बादू बुढ़े आदमी को दिया, बुढ़े आदमी को कहीं देगा तो वहां के बुढ़े आदमी को फॉरेन में अमेरिका में बुढ़े आदमी को वो ओल्ड एज होम्स में डाल को छोड़ा होती, उनको नर्सा देख ले को रहती, वो भी पैसे देखो चे। रात में बुढ़ा बहुत बमड़ी मारता, उसकी फाली बदलाई नहीं, पेशाब हो गया, पैखाना हो गया, भूख लग रही, चिल्लाते रहता। अब चिल्लाते रहे तो रात सारी नर्सा को रखना, नर्सा को रखे तो ओनर को पैसे बहुत उसते फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले क्या बोले, कई कोई इतने नर्सा रखता है वाह, रात में एक नर्स रही तो बस खाली है मेरी गोली सबको खिला डाल। वो बुढ़े को पेट में दर्द रंदे, पेशाब नहीं हुआ कर को रो रंदे, क्या तभी रोंदे, गोली खिला डाले तो आराम से सोले को रहता, खलाए गोली, बुढ़े सोले को रहे। मगर क्या हुआ, एक बुढ़ा कर को, एक को हार्ट अटैक होगा, एक को स्ट्रोक होगा, मरले को चले गए। कंपनी वाले को मालूम हुआ मगर किसी भी बोले नहीं, कई को धंधा, लोग मरने दें यार, हमारा धंधा ना कमा जाए। आखिरकार पकड़े गए, 15,000 करोड़ फाइन दिए, मगर कोई जेल में नहीं गया, बल्कि वो जो सेल्समैन था वो सीईओ बन गया कंपनी का, जॉनसन एंड जॉनसन, जाकर पढ़कर देख लीजिए। बहरहाल वेल, Google Huffington Post, Johnson and Johnson, you will get that whole 15 chapter book, which is simply amazing. GlaxoSmithKline paid another $3 billion fine on medicines that they sold that they knew are killing people, but they would not tell anybody. They kept that a secret. लोगों को मारते हैं मगर कुछ नहीं करेंगे। बहरहाल बहुत सारे स्टोरीज हैं कहने को, हाउ डॉक्टर्स आर करप्टेड। अभी अभी मैसूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा था, एक डॉक्टर साहब ने कहा, आई वर्क 5 years फॉर दिस कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंड देन दे केम एंड टोल्ड मी यू आर नॉट डूइंग इनफ टेस्ट्स डॉक्टर, तुम्हें ईसीजी और एको सीटी स्कैन कर रही नहीं बरोबर कर को, बोलते ही मैं रिजाइन कर डाले आकर को, बोले तुम्हें हेडेक ले ले, हमारे बीवी हेडेक ले ले कहे तो एक क्रोसिन खा ले सो जाओ जी कर को बोलते, इनो हेडेक ले ले कहे तो किसे मालूम जी सीटी स्कैन कर लो कैंसर रहेगा कर को बोलती। भाई बिजनेस चलना नहीं हमारा, और वो मैं नहीं चलाया तो मुझे ऊपर से बोल रही तुम्हारा तुम्हें क्या भी टेस्टा कर रही नहीं ना कर को। अब मैं टेस्टा नहीं कराया तो मुझे यहां से निकाल बोलती अपोलो हॉस्पिटल से, अपोलो हॉस्पिटल से निकाले तो मैं कैसा क्लिनिक खोले को बैठूं फ्रेजरटाउन में, मेरी इज्जत ने को। So it's a whole cycle that moves this. And to keep this on, if you really study these things, people have created wars in order to make profit. Countries को लड़ाए हैं पैसा बनाने के लिए, सिर्फ पैसा बनाने के लिए। और कब तभी इंसान को मालूम हो जाता है ये क्या धोखा दे रही ना नोबल को, उसने क्या करती मालूम, वो धोखा नहीं मालूम होना कर को शराब पिला डालती। जहां सूद आता है वहां शराब आता है, जहां सूद आता है वहां नंगापन आ जाता है, जहां सूद आता है वहां गंदी म्यूजिक और गंदी डांसिंग आ जाती है। ये सब मिलकर आता है, इसलिए कि धोखा देना होता है, लोगों को पागल करना होता है। और फिर इससे होता क्या है मालूम, मैं एमबीबीएस करया सो 1983 में, फीस कितनी मालूम मेरी, साल को फीस मेरी 400 रुपए। मैं पीयूसी करया सो यहां सेंट जोसेफ्स कॉलेज में, मेरी साल की फीस 100 रुपए, एनुअल फी 11th standard 12th standard 100 rupees, medical college my fee was 400 rupees. What is the fee now? The difference is previously government was footing my bill. Today the bankers have told the government you should not, they call it austerity measures. Austerity measures, नको स्पेंड करो, हॉस्पिटल के ऊपर पैसे डालो नको। कई को गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल गई तो फोर्टिस चलती है, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोरिंग अच्छी होगी तो कौन तब फोर्टिस को जाता। मेरी हॉस्पिटल चलना तो क्या करना, बोरिंग को बंद करना, बोरिंग को बंद करना। तो मैं वो सिद्धरामैया साहब को बोलता हूं जाको, वहां पैसे दिए सरकार नहीं, पैसे हमें हाईवे बना, एयरपोर्ट बना, उसमें मैं फ्लाई कर सकता हूं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर पैसे डालना नहीं गवर्नमेंट से।
रोडा बनना नहीं, हम ही बनतो रोड, ये पूरे प्राइवेट हो गई सो रोडा, पहले गवर्नमेंट के रोडा फ्री थे, अब पैसे दे दे को जाना। ये समझने की कोशिश कीजिए इसको, ये क्या हो रहा है। एजुकेशन को, हेल्थ केयर को सब प्राइवेटाइज, वाटर प्राइवेटाइज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो भी। अब वो शिवाजी नगर को गए तो सेंट मेरीज वो ये है ना रसल मार्केट, रोज पुलिस वो आदमियों को हकालते रहती, गरीबों को हकालते रहती। कई को रोडां के ऊपर बिजनेस चल गया तो रिलायंस चलता, रोडां का बिजनेस शर्टा उन्होंने बेचने को लग गए तो उनके शर्टा बिकती, अमीर आदमियों के नहीं बिकते, उसने उनको मारती, उनको हकालती वहां से। घरों का यही हाल था, पहले कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड कर को था, बीडीए कर को था, अब प्रेस्टीज, शोभा, अब दुड्डू, अब काम आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। पहले आम आदमी घर तो रोटी कपड़ा मकान सब ले लिए, सब लूट डाले, अब गरीब को जी नहीं सकता, उसे घर नहीं मिलेगा। जो पुराना गरीब घर रखा था वो भी बेच को चले जाना उन्हें। गरीब जो काम करता है, थोड़ा सा कर्जा लेता है, फिर सोचता है मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, दे रहा हूं सो उसे, और फिर भी मैं भुक्का का भुक्का और गरीब का गरीब हूं। फिर क्या होता, काई को भाई मेहनत करना सो, बेजारागा जी कर 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 को मैं गरीब ही रहा। शराब पीने लग जाएगा रात को, उसको गुस्सा आएगा, बीवी से लड़ने लगेगा, बीवी भाग जाएगी, टेंशन आ जाएगा। गुर्बत में ना खाना सही, ना वो पानी सही, ना वो हवा सही, वो स्लम के अंदर जाको देखो कब तभी, पानी गलीज, हवा गलीज। पानी आता कितने बजे मालूम, 21 घंटा आता पानी, रात के 2 बजे से 3 बजे तक। अब सारी रात वेट कर को क्यू में खड़ को पानी लेना। क्रिस्नेल आता, क्रिस्नेल डिपो में, गवर्नमेंट के डिपो में, वो भी रात को 1 बजे आता, 2 बजे क्लोज। आदमी को नींद नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, क्या होगा, शुगर की बीमारी आएगी, उसके किडनीज फेल हो जाएंगे, पैखाने लगेंगे उसको, गरीब गरीब होता चला जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, डिप्रेस हो जाएगा, सोसाइटी से अलग हो जाएगा। काम को टाइम को आता नहीं, हमें चिल्लाती कहीं कुछ नहीं है 9 बजे टाइम को, उन्हें रात को खड़ को पानी जमा को, क्रिस्नल ले को, क्या क्या करेंगे बेचारा। उसके पेट में दर्द हुआ, उसे पैखाने हो गए, वक्त को नहीं आ सकता उन्हें 9 बजे। आज बीमार हो गया, सो गया, अस्पताल चला गया। क्या हुआ, नेट इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है इसका, लोग इकोनॉमिकली दे बिकम अ बर्डन, दे बिकम इनएफिशिएंट। थोड़े अमीर हो जाएंगे, अक्सरियत गरीब हो जाएगी। सारे लोग अगर मेहनत करते जैसा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में था, इफ एवरीबडी बिकेम प्रोडक्टिव, खालियत के रूम के अंदर के लोग हम प्रोडक्टिव बन जाएंगे, चमक जाता बेंगलुरु, खुशियां फैल जाएंगे हमारे अंदर सब। एक दूसरे का हम हाथ पकड़ लें, एक दूसरे का हम हाथ पकड़ लें, किसी की फार्मेसी खुलवा दें, किसी की मोटर वर्कशॉप खुलवा दें, किसी का लेथ डलवा दें, किसी की क्लिनिक खुलवा दें। इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट एक्स्ट्रा कार, हेल्प समबडी स्टार्ट अ बिजनेस। दुनिया बदल जाएगी साहब, दोस्तियां मोहब्बतें बढ़ जाएंगे, तुम्हारे लोगों के साथ ही मिल जाएगा तुम ना। आज हमें कैसी जिंदगी गुजारनी, वक्त पड़ा तो एक दोस्त नहीं साहब, वक्त पड़ा तो एक दोस्त नहीं। एयरपोर्ट को जरा छोड़ को आती जी, कौन बोलने को हिम्मत रही तो ना, कई को हिम्मत नहीं। मैं क्या तभी कर को रहा तो मंजे भी हिम्मत रहेंगे, मैं तनवीर को क्या तभी पैसे देकर रहा तो तनवीर भी मंजे क्या तभी खलेंगे, मैं देताच नहीं, मंजे भी हिम्मत नहीं। अकेली अकेली जिंदगी, गोश्त भी मैं लाना, अंडे भी मैं लाना, बीमार हुआ तो भी मैं जाना, कौन भी जरा जाते रहे तो मंजे भी एक जरा गोश्त ला को दे डालो, कौन भी नहीं। तुम्हारा गोश्त मैं मेरा गोश्त, तुम्हारी मच्छी मैं मेरी मच्छी, क्या है तू मेरी मेरी। फट गए सोसाइटी, मोहब्बत नहीं। ये जो गुस्सा, जेलसी, एनवी, हेट्रेड जो मुख्तलिफ अंदाजों से ये नजर आ रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे सेक्टेरियनिज्म हो, चाहे लिंग्विस्टिक शोविनिज्म हो, बिहारी, मद्रासी, कन्नडिगा,
तमिलियन, मुस्लिम, हिंदू, लड़ाया, दोस्तियां नहीं, लड़ रही, एक दूसरे के घरों को जला डाल रही। ये सब दिल की शखावत, दिल की सख्ती, बखीली, कंजूसी, तंग नजरी, तंग दिली, इसके मजहर है। और ये जो बबल है, द बबल ऑफ मेक बिलीव, झूठ का बबल है, वो एक दिन फूट जाएगा। ये जो वॉल्केनो ऑफ एंगर है, बर्स्ट हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। ये बहुत दूर नहीं है, ये होगा, और इंडिविजुअली हो रहा है। द कंट्रीज आर फॉलिंग, दे आर फेलिंग, द बबल्स आर एक्सप्लोडिंग, वॉर्स, माइग्रेशन, लूटिंग, डिस्ट्रक्शन। अब इसको कंपेयर कीजिए, इन दोनों तरीकों के अखलाकियात को कंपेयर कीजिए, द मॉरल वैल्यूज। एक मॉरल वैल्यू कौन सी? मोहब्बत की, मैं भी तुम्हें दोस्त हूं साहब, हाँ मेरा चल गया, मैं तुम्हारा चलक दे दूं, मोहब्बत, कंपैशन, हमदर्दी, एक दूसरे के लिए, बड़ा दिल। कार खरीदे, मुबारक हो साहब, मुबारक हो साहब बोलते नहीं क्या, वो मुबारक का तो, मुबारक का तो एक माना क्या मालूम, मैं बहुत खुश हैं जी तुम्हें कार लेने से, और 4 कार अल्लाह तुम ना कार चारा दे, कितना अच्छा घर बने, और 4 घर अल्लाह ताला बरकत दे, ग्रोथ दे, इंक्रीज दे तेरे को। मैं खुश हूं कि तुम आगे बढ़ रहे हो। आज कैसा, अल्लाह मेरे पास नहीं है ना, मुझे भी होना ना। ये दिल घुटता है, दूसरे के लिए दुआ नहीं करता है, बल्कि चाहता है कि वो मेरी हो जाए। कैसा तभी फुसला ले को मैं ले लेना, हो कितने को ले सो, कैसा तभी। This is the contrast of the morality of these two societies. One is hard-hearted, one is generous. और दूसरी तरफ इसके नतीजे में जो सोसाइटी बनती है, a cooperative society, a society which wishes khair khahi, wishes well for each other, doesn't pull each other's legs. वो बोलते नहीं, वो जहन्नम में बड़े बड़े कड़ियां थे, उसमें इंडियंस की कड़ाई में कौन भी फरिश्ता गार्डिच नहीं खड़ा था, बोल को कई को तो इंडियन कड़े के ऊपर चला तो उन्हें खींच लेता कहते, दूसरा इंडियन उसको खींच को अंदर ले लगा जाता। ऐसा एक दूसरे के टांग को खींच लेना, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना, किसी को बेहतर होने नहीं देना, ऐसा नहीं, सब मिलकर अच्छे हो जाएंगे, तुम्हें भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा होता हूं। दमिश्क, डमस्कस, सीरिया, वहां के सूख, वहां के मार्केट की एक स्टोरी एक साहब ने मुझे बताया था। प्रोग्राम जल्दी खत्म करना तो दरमियान में पानी देते हैं। एक मार्केट की स्टोरी साहब, एक दुकानदार था, मार्केट था जैसा से बड़ी गली रहती, मार्केट रहते ना, दुकाना रहते, अंडे के दुकाना। एक आदमी आकर सुबह सुबह, साहब अंडे कहते हैं साहब 4 रुपए, 1 डजन अंडे दो साहब। पुराना कस्टमर, दोस्त, भाई तुम्हें आज बाजू के दुकान से खरीद दो साहब। नहीं भाई दो, अब जाना, मैं 1 डजन अंडे, नहीं जी प्लीज जाकर उनके यहां खरीदो साहब। अच्छे आदमी है ना जी, कस्टमर तुम्हारे पास आको 12 अंडे दोगे तो बाहर वहां भेज रही ना तुम्हें। साहब आज तुम्हें मेरे 5 कस्टमर साहब, उसे कौन भी एक कस्टमर भी मिला नहीं साहब, उसकी आज बोनिश हो को नहीं साहब, वहां जा चले जाओ साहब तुम्हें। ये कैसा रहता माहौल, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर आई हैव हैड माई बोनी, आज जरा उनको भी बोनी करा दो साहब तुम। दैट ब्यूटी ऑफ अ सोसाइटी which loves each other with compassion, which prays, with there is cooperation, there is unity. इकोनॉमिकली मैं बता दूं कैसे बर्बादी आती है। अल्लाह ताला जब कहते हैं यमहकुल्लाहु रिबा, उसका मतलब क्या है? मतलब क्या मालूम? इंसान के जरूरत के प्रायोरिटीज अलग हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, जब आदमी मेडिकल इमरजेंसी में आता ना, आप लोग ये सब सीखना चाहिए, दिस इज कॉमन नॉलेज, एवरीबॉडी शुड नो। कोई आदमी बेहोश गिर जाए तो पहले जाको A B C देखना, क्या सीखो भैया, A B C।
एक तो एयरवे, एयरवे को तो ये क्या भी अटक को नहीं रहना, खाना अटक गया, गोली अटक गई, सांस लेने होता नहीं उसे, हार्ट चले तो भी सांस ही लेना होता नहीं, द एयरवे पैसेज इज ब्लॉक्ड, सो यू हैव टू कीप एन ओपन एयरवे, दैट इज फर्स्ट स्टेप। हार्ट चल रहा है नहीं चल रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, व्हाट इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? एयरवे। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रीदिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्कुलेशन, पल्स भी बीपी है नहीं है ना, ABC ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अब उन्हें कौन सा शर्ट पहने है, राडो वैच पहनी, इंपॉर्टेंट क्या साहब, आदमी सांस ले रहा नहीं, राडो वैच पहने की देखती ही नहीं देखते, अहमियत के लिहाज से अंख्या ही क्या देखती ही नहीं देखते। तुमने दिखता है कि नहीं कि पहले एयरवे बराबर है क्या देखो, ब्रीदिंग बराबर है क्या देखो, सर्कुलेशन बराबर है क्या देखो। 2009 की स्टोरी है, 2009 की स्टोरी है। औरंगाबाद एक शहर है महाराष्ट्र का, मराठवाड़ा का कैपिटल है। वहां के लोगों ने 120 या 140 मर्सिडीज बेंज कार्स खरीदे। कितने? एक शॉट में, एक मुश्त में 140 मर्सिडीज बेंज कार्स वर्थ 65 crores in 2009 at the rate of interest that the bank gave was 7%. It was a time when 17,000 people committed suicide out of poverty, farmers, और उनको लोन दिया जा रहा था 12% से। कार खरीदने लोन 7%, ट्रैक्टर खरीद को, खाना बनाने को लोन 12%। मर जा रही हो ना, ये मालूम हो रहा है। जो जरूरी चीज है उसको पैसा कौन भी लगाता नहीं, फैशन को, जूते को, उसे लोन देती। पढ़ने के वास्ते लोन नहीं मिलता, हॉस्पिटल खोलने के वास्ते लोन नहीं मिलता, खाना पकाने के वास्ते लोन नहीं मिलता, बेकार चीजों के लिए लोन देंगे। मलेरिया के रिसर्च के लिए कोई लोन नहीं देगा, बिल्डिंग बनाने लोन। बिल्डिंग क्या खातूं के जी, मैं जिया तो बिल्डिंग में रहूंगा मैं। So money is diverted to consumptive purposes. Money is diverted to useless purposes. सर्विस इंडस्ट्री को डालती, जो काम की इंडस्ट्री है, बिल्डिंग, प्लेना बनेंगे, बोट्स बनाएंगे, कुछ अच्छी चीज बनाएंगे, लोगों के आसानी के चीजें बनाएंगे, उसमें प्रॉफिट कम। उससे है आज सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बहुत पैसे उसमें। लोगों को तबाह करने की इंडस्ट्री, मगर पैसा बहुत नहीं, उसमें लोन मिलता है तुम ना। लोगों को फायदा पहुंचाने की इंडस्ट्री में पैसा नहीं मिलता है। इस तरह और बहुत सारे बातें करने के हैं। जो सूद का निजाम है, द मैजिक ऑफ पेपर मनी इज समथिंग दैट आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिवर्स दिस ट्रेंड। इसको एक तरीका यह है कि हम चैरिटी करें। हमारे पास बहुत सारे चैरिटी के इदारे हैं, मसाजिद कर रहे हैं, प्रे फाउंडेशन कर रहा है, अंजुमन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। हमारे शफी नहीं है क्या, मोहम्मद शफीउल्लाह साहब, स्कॉलरशिप्स देते हैं, माइक्रो फाइनेंस करते हैं, पेंशन्स देते हैं, विडो पेंशन्स देते हैं। चैरिटी करें और लोगों को थोड़ा उनके ज़रूरियात को पूरा करें। दूसरा, इक्विटी फाइनेंसिंग करें, पार्टिसिपेटिंग करें, पैसा जोड़कर जमा कर, तुम्हें आधे मैं आधे डालो साहब, तुम ना आधी प्रॉफिट मंजे आधी प्रॉफिट, चलो मिल को बिजनेस करेंगे, इक्विटी पार्टिसिपेशन करेंगे, कैपिटल को पूल करेंगे, 10-10 आदमी 100-100 आदमी मिल को एक कंपनी खोल को, एक शेयर होल्डिंग कर को बिल्डिंग बनाएंगे, क्या भी करेंगे। यहाँ मैं एक बात बताऊं कि लोगों ने, मेरे आंखें खुले हैं 1970, मैं 66 की पैदाइश हूँ, 77-78 से ज़रा आंखें खुले हुए हैं मेरे। उस ज़माने से आज तक इस तरह की तकरीरें बहुत लोग किए हैं, लोगों को बहुत सेंटी करे हैं और पूरे पैसे निकालने को भागी। मैं कितना अच्छा आदमी, अच्छी स्पीच दिया, नहीं लाओ पैसे, भागो। इस्लाम के नाम पर बहुत धंधा चला है, बहुत धंधा चला, अब भी चल रहा है। बड़ा बड़ा इस्लामिक नाम डाले, पैसे निकाले, राम राम जपना, पराया माल अपना, भागो। अच्छा कुरान हदीस अच्छा बोलते साहब, पैसा है निकालो। ये एक बहुत बड़ा धंधा हो गया है इस्लामिक फाइनेंस का। और आज तक हमने जितने देखे हैं, अक्सरियत
अक्सरियत, it's a shame to say, at least what we have seen and heard, have been cheats. Some have failed for other reasons, but nevertheless there are sincere people working hard in order to come up with a practical solution. मगर मैं एक बात बताऊं, ये सारे चीजें बातें ही रह जाएंगे। कुरान ने कहा यसअलूनका माज़ा युनफिकून, व्हाट डू आई स्पेंड? कुरान ने कहा कुलिल अफ़्व, स्पेंड व्हाट इज एक्सेस। यू नो व्हाट इज आवर प्रॉब्लम टुडे? वी डोंट हैव एनी एक्सेस। बस स्विच नहीं आ रहा, बस ही नहीं आता है। वो बस कब आता मालूम? एक हदीस की बात आती है और अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब कहा, मेरा तरीख अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीख अमीरी नहीं फकीरी है। उसके बाद क्या जी? खुदी ना बेच, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर।